बहुत ही हर्ष के साथ कहना पड़ रहा है कि कुल्लू हॉस्पिटल पहला एक ऐसा हॉस्पिटल हिमाचल में बना है जहाँ पे कि जो DEIC डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर, जिसमें कि जो बच्चे आएंगे, जो छोटे बच्चे हैं, तो उनमें अगर कोई लक्षण है कि उनको वो बैठ नहीं पा रहे हैं, थोड़े रिटार्डेड उनके कोई लक्षण लगते हैं, तो बड़े छोटी उम्र से ही, क्योंकि अस्पताल एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर एक जो माँ बाप अपने बच्चों को लेकर यहाँ पे चेकअप करवाने के लिए आते हैं, तो ऐसे में अगर थोड़ा भी लक्षण लगता है तो अर्ली इंटरवेंशन का मतलब है कि जो तुरंत छोटी उम्र में ही उस बात को समझना कि इस बच्चे में कोई न कोई प्रॉब्लम है, ये रिटार्डेशन जो भी है फिजिकली, अगर वो चल नहीं पा रहा है, गर्दन नहीं टिका पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है, उसकी समझ में कोई दिक्कत आ रही है, तो ऐसे में एक बहुत बड़ी बात होगी कि छोटी उम्र में ही पता लग जाएगा कि उसकी कौन सी ऐसे जो उसके जो लर्निंग है, जिसमें चलने की दिक्कत हो या सुनने की दिक्कत हो या बोलने की दिक्कत हो, ये सारी चीज़ें जल्दी ही पता लग जाएगी। और ग्रोइंग बच्चे में जो है इलाज का जो ज़्यादा चांसेस होते हैं, बजाय इसके कि उनको जो है वक्त पे थेरेपी ना मिले, जो उनके एक्सरसाइजेज ना हो, या उनको जो थेरेपिस्ट यहाँ पे इन्होंने रखे हुए, मैं आश फाउंडेशन के जो पूरी टीम है इनको भी मैं बधाई देता हूँ, और CMO साहब को, और हमारे यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी जो है रिहेबिलिटेशन सेंटर भी है, जिसको रेड क्रॉस की तरफ से यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है। तो ऐसे में ये सारे एक दूसरे के पूरक होंगे। मुझे खुशी है कि कुल्लू में हमने एक समन्वय बैठाते हुए, जैसे हमने यहाँ पे कुछ एक बदलाव लाए हैं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इसके लिए जितने भी इक्विपमेंट की ज़रूरत होगी, जितने भी फंड की ज़रूरत होगी, माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के आशीर्वाद से हम उसको पूरा करेंगे। आज कुल्लू अस्पताल में बहुत बड़ी व्यवस्था परिवर्तन हुआ है, मैं देख रहा हूँ, लेकिन अभी देखिए विकास जब होता है तो विकास की जो सुविधाओं की सीमाएं बढ़ती रहती है, आबादी बढ़ रही है। जब हमने अभी हमारी सरकार आई थी तो उससे पहले यहाँ पे क्या हालत थी, आप जानते हैं कि 500-600 की यहाँ पे जो है OPD होती थी, आज वही OPD दुगनी हो गई है। तो इसका मतलब लोगों का विश्वास इस अस्पताल पे बढ़ा है। मैं मानता हूँ कि हमेशा से 100% चीज़ें नहीं होती है, लेकिन पहले से बहुत बेहतर सुविधाएं यहाँ पे हुई है। अस्पताल में हमने मुफ्त दवाइयाँ, सस्ती दवाइयाँ, सब्सिडी वाली दवाइयों के काउंटर आपको यहीं पे खुल गए हैं, और कोशिश ये की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा हो, और इन सुविधाओं में और ज़्यादा सुधार होगा। CMO साहब, हिमाचल का एक पहला ये हॉस्पिटल है जिसमें कि CMO सुबह पहले OPD करते हैं और उसके बाद अपने कार्यालय का काम करते हैं। ऐसा कहीं पे भी नहीं है। ये मुझे खुशी है कि आज कुल्लू में हम जितने ये हमारे डॉक्टर्स हैं, CMO साहब की टीम है, या ये आश फाउंडेशन है, या हमारे जो पैरामेडिकल स्टाफ यहाँ पे है, सभी हम एक परिवार की तरह काम कर रहे हैं, और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जिस प्रकार से हमने समन्वय बिठाते हुए कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं कैसे दें। और अभी मुझे खुशी है कि थोड़े दिनों में हम यहाँ पे लगभग कोई 3 करोड़ के लगभग का जो एक है 5 करोड़ के लगभग का कुछ इक्विपमेंट्स हम इस अस्पताल को पावर ग्रिड एक CSR की तरफ से कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक फंड होता था, लेकिन आज तक हमने कभी उस फंड का इन जो बड़े औद्योगिक जो घराने हैं इनसे कभी इस्तेमाल नहीं किया है। आज हमने उस फंड का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी मैं CMO साहब के ऑफिस में बैठकर उनसे बात करूंगा। जब वो हमारी यहाँ का इक्विपमेंट्स आ जाएगा तो ये किसी मेडिकल कॉलेज से बेहतर सुविधा, बराबर की सुविधा कुल्लू हॉस्पिटल में मिलेगी। ये आप मीडिया के माध्यम से भी मैं पूरे कुल्लू की जनता को उनके सहयोग के लिए, और ख़ास तौर पे यहाँ पे हमारे प्रशासन
जिला अस्पताल में जितने डॉक्टर्स हैं और पैरामेडिकल स्टाफ और आश फाउंडेशन को आज के इस कार्यक्रम की बहुत बहुत बधाई देता हूं। सर मदर ये ऐसा है, मदर चाइल्ड केयर जो हॉस्पिटल पिछली सरकार ने आनंद फानन में खोला था बिना किसी पोस्ट के सैंक्शन के, और उस वक्त तो ये हालात थे कि हमारे पास यहाँ कुल्लू हॉस्पिटल में जब हम हड़ताल कर रहे थे तो पूरे डॉक्टर्स भी नहीं थे। आज मुझे खुशी है, कम से कम हमारी अभी हम डॉक्टर्स को लाना चाह रहे थे, हम कुछ डॉक्टर्स को, लेकिन कुल्लू में सारे डॉक्टर्स की पोस्ट भर चुकी है, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स काफ़ी आगे हैं। तो ऐसे में मदर चाइल्ड केयर हॉस्पिटल का जैसे ही हमारे को फाइनेंस के पास केस है और फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास मैंने अभी भी हेल्थ मिनिस्टर और मुख्यमंत्री जी से पिछले हफ्ते भी बात की है, तो ये बहुत जल्दी जैसे ही फाइनेंस से क्लियरेंस आएगी तो हमारे को अतिरिक्त सुविधा मिलेगी। लेकिन मैं जैसे बता रहा हूँ कि ये मेडिकल हेल्थ में हम कुल्लू में मूलभूत परिवर्तन लाएंगे और इसके लिए आप कुल्लू की जनता का, प्रशासन का और यहाँ डॉक्टर्स का, पैरामेडिकल स्टाफ का बहुत बड़ा सहयोग इसके डायलिसिस सेंटर के लिए। मैं मानता हूँ कि कुछ दिनों से ये जो कंपनी है, जो पुरानी कंपनी थी, इनका टेंडर रद्द हो गया है और इनसे ये अपनी देनदारी कुछ बता रहे हैं जो सरकार से है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि अभी सीएमओ साहब ने कुछ एक इंतज़ाम कर दिए हैं जो प्राइवेट में मुफ्त इलाज होगा। जितने भी डायलिसिस के पेशेंट थे, अगर किसी को दिक्कत हो तो वो मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं, सीएमओ साहब से कर सकते हैं। इलाज हो रहा है, लेकिन जनवरी में मेरे ख्याल शुरू हो जाए, शुरू में 1 जनवरी से जो यहाँ पे अगली कंपनी आ रही है वो ज़्यादा बेहतर सुविधाएं देगी। पिछली कंपनी की बहुत शिकायत आ रही थी, तो ये कुछ दिनों का थोड़ा सा एक